गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। इट्स नेम इज़ रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। रेस्पिरेशन का मतलब होता है श्वसन और ऑर्गेनिज्म का मतलब जीव या फिर प्राणी। ठीक है, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, किसी भी प्राणी में श्वसन की जो प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन जिसे बोलते हैं, वो कैसे होती है वो इस चैप्टर में देखेंगे। वी नीड एनर्जी टू वॉक, रन, क्लाइंब द स्टेयर्स, वॉश क्लोथ्स एंड कुक फूड। हमें एनर्जी की ज़रूरत है चलने के लिए, दौड़ने के लिए, स्टेयर्स को क्लाइंब करने के लिए, कपड़ों को धोने के लिए, फूड कुक करने के लिए, एवरीथिंग, हर वर्क को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। जब बात कर रहे होते हैं, कुछ खा रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, सोने तक के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत है। द प्रोसेसेस लाइक डाइजेशन ऑफ फूड, beating of heart, movement of ribs and diaphragm during breathing etc. which take place in our body also need energy for working। चाहे हमारा हार्ट बीट चल रही है, हमें फूड डाइजेस्ट करना है, रिब्स की मूवमेंट है, डायफ्राग्राम हमारा मूव कर रहा है ब्रीथिंग के टाइम, इसके लिए भी हमें एनर्जी चाहिए होती है। इनफैक्ट वी नीड एनर्जी टू परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज़ विच मेंटेन आवर लाइफ एंड ऑल्सो टू डू वर्क। जो भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए और किसी भी तरह का काम करने के लिए, उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। तो एनर्जी हमें मिलती कैसे है? वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड विच वी ईट। जो हम खाना खाते हैं उससे हमें ये एनर्जी मिलती है। द फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी। फूड के अंदर स्टोर्ड एनर्जी होती है, जो फूड के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, इस लाइन का ये मीनिंग है। The stored energy of food is released slowly during the process of respiration which take place inside our body all the time। जो फूड के अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है वो धीरे धीरे रिलीज़ होती है। कब रिलीज़ होती है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में जो फूड के अंदर स्टोर्ड एनर्जी होती है वो धीरे धीरे रिलीज़ होती है। और वो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया क्या होती है? हमारी बॉडी में हर टाइम चलती रहती है रेस्पिरेशन। इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग, जब हम सो भी रहे होते हैं ना, तब भी रेस्पिरेशन हो रहा होता है, श्वसन की प्रक्रिया हमारे अंदर चल रही होती है। बिकॉज सोने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए ना, तो एनर्जी हमें किससे मिलेगी? रेस्पिरेशन से मिलेगी, श्वसन से मिलेगी। इट इज़ दिस एनर्जी विच इज़ देन यूटिलाइज्ड इन कैरिंग आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस एंड डूइंग आवर वर्क। अब ये जो एनर्जी हमें मिल रही है वो एनर्जी का यूज़ कहाँ है? विच इज़ देन यूटिलाइज्ड, उसका यूज़ किया जाता है कैरिंग आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट करने के लिए एंड डूइंग वर्क करने के लिए। रेस्पिरेशन इज़ इसेंशियल, ये ज़रूरी होता है रेस्पिरेशन, बिकॉज इट प्रोवाइड्स एनर्जी फ्रॉम द फूड विच वी ईट एंड डाइजेस्ट। क्योंकि रेस्पिरेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी प्रोवाइड कहाँ से होती है? जो फूड हम खाना खाते हैं, जो हम फूड पचाते हैं, उस फूड से हमें एनर्जी मिलती है रेस्पिरेशन की प्रोसेस से। इसलिए रेस्पिरेशन हमारे लिए ज़रूरी होता है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड टू रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड रिक्वायर्ड फॉर देयर सर्वाइवल। सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट्स हों या फिर चाहे एनिमल्स हों, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्हें रेस्पिरेशन की प्रक्रिया को करना ही करना पड़ता है ताकि उन्हें फूड से एनर्जी मिले, जो एनर्जी उनकी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। मैनी टाइम्स वी सी आवर पेरेंट्स इंसिस्टिंग दैट वी शुड ईट फूड रेगुलरली। आपने बहुत बार देखा होगा कि आपके पेरेंट्स आपको इंसिस्ट करते हैं कि आप अपना खाना रेगुलरली खाओ, प्रॉपर टाइम पर खाओ। बिकॉज फूड इज़ लाइक अ फूड हमारे लिए एक फ्यूल की तरह काम करता है, हमारी बॉडी के लिए वो फ्यूल है। जैसे गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल चाहिए होता है, पेट्रोल या फिर डीजल की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमारी बॉडी को अगर प्रॉपर वर्क करना है तो उसे फ्यूल चाहिए, और वो फ्यूल क्या है? फूड है वो। ठीक है, विच प्रोवाइड अस एनर्जी टू मेंटेन आवर लाइफ एंड स्टे हेल्दी। अब ये जो खाना हम खाते हैं ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि हम अपनी लाइफ को मेंटेन रख सकें और हेल्दी रह सकें, स्वस्थ रह सकें। इट इज़ नॉट ओनली द ह्यूमन बींग्स हू नीड एनर्जी। ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है कि उन्हें एनर्जी चाहिए, ऐसा तो सभी एनिमल्स में होता है, उन्हें एनर्जी चाहिए, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर कोई एनिमल्स हो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती क्या है और इसमें होता क्या है।
ऑल द ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव या प्राणी, लिविंग थिंग्स, तो प्लांट्स भी आएंगे, एनिमल्स भी आएंगे। ऑल द ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़ एंड मेंटेनिंग देयर लाइफ, सभी ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर पाएँ और अपनी लाइफ को मेंटेन रख पाएँ। दिस एनर्जी इज़ ऑब्टेन बाय ब्रेकडाउन ऑफ डाइजेस्टेड फूड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, और ये एनर्जी मिलती कहाँ है, जो डाइजेस्टेड फूड होता है ना उसके ब्रेकडाउन से हमें ये एनर्जी मिलती है। तो वो ब्रेकडाउन की प्रोसेस क्या होती है, रेस्पिरेशन होती है। दिस प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन। ये जो एनर्जी का रिलीज़ होना है फूड के ब्रेकडाउन से, उसी प्रोसेस को बोला जाता है रेस्पिरेशन। द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन अकर्स इन ऑल द लिविंग सेल्स, जो भी लिविंग सेल्स होती हैं, जीवित कोशिकाएं होती हैं, उन सभी में रेस्पिरेशन होता है। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑक्सीजन इनटू द सेल, यूजिंग इट फॉर रिलीजिंग एनर्जी बाय बर्निंग फूड एंड देन एलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। अब जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उसमें क्या क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द टेकिंग इन ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है, इनटू द सेल, सेल के अंदर ऑक्सीजन को लिया जाता है, यूजिंग इट फॉर रिलीजिंग एनर्जी बाय बर्निंग फूड। ऑक्सीजन की हेल्प से क्या होता है कि हमारा फूड स्लोली बर्न करता है, जलने लगता है, जिससे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। एंड देन एलिमिनेटिंग, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट फिर बचेगा उसको एलिमिनेट भी करना है, चाहे वो CO2 हो, चाहे वो वाटर की फॉर्म में हमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट एलिमिनेट करना हो हमारी बॉडी से। तो एलिमिनेट का मतलब होता है निकालना। एंड देन एलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, रिलीजिंग एनर्जी बाय फ्रॉम आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी से रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन को पहले तो अंदर लिया जाता है, फिर उसका यूज़ किया जाता है फूड को बर्न करने में, फिर वेस्ट प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट किया जाता है हमारी बॉडी से, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो या फिर वाटर हो। मोस्ट लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड। वो मोस्ट ऑफ द जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं ताकि वो फूड से एनर्जी ले पाएँ। दिस ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद द फूड लाइक ग्लूकोज प्रेजेंट इन द बॉडी सेल एंड बर्न्स देम स्लोली टू रिलीज एनर्जी। अब जो हमारे सेल्स में ग्लूकोज की फॉर्म में जो भी फूड स्टोर होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और फिर क्या होता है, धीरे धीरे जलना स्टार्ट करता है, जिसके कारण एनर्जी रिलीज होती है। दिस एनर्जी इज़ यूज्ड बाय लिविंग थिंग्स, इसी एनर्जी का यूज़ लिविंग थिंग्स करते हैं। तो हम कैसे लिख सकते हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस को, जो हमारे बॉडी सेल्स में फूड स्टोर है यानी ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। ऑक्सीजन कहाँ से आई, जो हमने एयर से ली है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होगी सभी बॉडी सेल्स में। फिर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी रिलीज़ होती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट हैं और एनर्जी का हम यूज़ कर लेते हैं हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, वेरियस एक्टिविटीज़ करने के लिए, कोई काम करने के लिए। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के दौरान द एनर्जी रिच फूड लाइक ग्लूकोज इज़ ब्रोकन डाउन बाय ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, द एनर्जी इज़ रिलीज्ड। रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी रिच फूड होते हैं जो, जैसे कि ग्लूकोज, उसको ब्रेक कर लिया जाता है ऑक्सीजन के द्वारा। किसमें, देखो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में एनर्जी रिलीज हो जाती है। दिस एनर्जी इज़ यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, ये एनर्जी यूज़ की जाती है ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। इनफैक्ट रेस्पिरेशन इज़ अ काइंड ऑफ स्लो बर्निंग, रेस्पिरेशन क्या है, इट इज़ अ काइंड ऑफ स्लो बर्निंग, ये एक धीमी स्लो कंबशन बोल सकते हैं इसे। स्लो बर्निंग मतलब स्लो कंबशन की, दहन होने की प्रक्रिया होती है ये फूड के एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर टू प्रोड्यूस एनर्जी, और ये टेम्परेचर ऑर्डिनरी ही होता है, सामान्य टेम्परेचर पर फूड के स्लो बर्निंग की जो प्रोसेस है टू प्रोड्यूस एनर्जी इज रेस्पिरेशन, वो क्या है, रेस्पिरेशन है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज टेकन इन, रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए वेस्ट है। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, रेस्पिरेशन के दौरान गैसों का एक्सचेंज भी होता है, ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है।
द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज द रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो फोटोसिंथेसिस का बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि देखो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फूड को बनाया जाता है बाय यूजिंग सनलाइट एज एनर्जी। सनलाइट एनर्जी का यूज़ करके फूड को बनाया जाता है ना, लेकिन रेस्पिरेशन में क्या किया जाता है, देखो इसमें क्या हुआ, यूज़ हुआ एनर्जी का, यानी एनर्जी हमने गेन की फोटोसिंथेसिस में, और फूड को बनाया गया, क्या हुआ, फूड मेकिंग हुई। लेकिन रेस्पिरेशन में क्या होता है, फूड को ब्रेक किया जाता है, बनाया नहीं जाता, फूड को ब्रेक किया जाता है और रिलीज़ क्या की जाती है, एनर्जी रिलीज़ की जाती है। इसमें तो हमने कंज्यूम की ना, फोटोसिंथेसिस में एनर्जी को कंज्यूम किया एज अ सनलाइट और फिर फूड बनाया, लेकिन रेस्पिरेशन में फूड को ब्रेक किया बाय यूज़ ऑफ एनर्जी, बाय रिलीजिंग एनर्जी, एनर्जी रिलीज़ की और फूड को ब्रेक किया है। द एयर विच वी ब्रीथ इन, जो एयर हम अंदर सांस के द्वारा लेते हैं वो सभी बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट की जाती है अल्टीमेटली टू ईच सेल ऑफ द बॉडी। तो बॉडी के हर सेल में ऑक्सीजन पहुंच जाती है। इन सेल ऑक्सीजन ब्रिंग्स अबाउट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। फिर जो ऑक्सीजन पहुंची हर सेल में, तो वो जो हर सेल में ग्लूकोज स्टोर है फूड के फॉर्म में, तो फिर वो उसका ब्रेक डाउन होता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू द सेल ऑफ द बॉडी विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इसी फूड का ब्रेक डाउन होना, जो हमारी बॉडी के सेल में जो फूड है ग्लूकोज की फॉर्म में, उसी का ब्रेक डाउन होना विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी रिलीज होगी, उसे क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोला जाता है। क्योंकि ये एनर्जी का रिलीज हमारी बॉडी सेल्स में होता है, इसलिए इसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये रेस्पिरेशन हमारी बॉडी सेल्स के अंदर कैरी आउट होता है, इसलिए इसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। इट टेक्स प्लेस इन ऑल द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। सभी सेल्स में रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो होती है। अब हम पढ़ते हैं एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए हमें पता है कि ऑक्सीजन चाहिए होती है, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिनको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, वो उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। तो देखो, अगर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुआ तो एरोबिक, अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में हुआ, अनुपस्थिति में हुआ, तो एनारोबिक। रेस्पिरेशन यूजुअली टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन यूजुअली किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। रेस्पिरेशन कैन हाउएवर ऑल्सो टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर। हालांकि रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो सकता है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा रेयर है, कम ही देखने को मिलता है। देखने को ज़रूर मिलता है, कम देखने को मिलता है। दिस मीन्स दैट द ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी कैन अक्कर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब कि जो फूड का ब्रेक डाउन है, जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में फूड का ब्रेक डाउन है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है, फिर तो एब्सेंस में भी हो सकता है। ठीक है, तो दो तरह की रेस्पिरेशन है, एरोबिक और एनारोबिक। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है तो एरोबिक, एब्सेंस में है तो एनारोबिक। अब एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ते हैं। द रेस्पिरेशन विच यूजेज ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। जिस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज़ होता है दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। इन अदर वर्ड्स, व्हेन द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज फूड अकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। या हम क्या कह सकते हैं, जिनमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यूज़ करके, वो क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। और जिनमें फूड का ब्रेकडाउन तो होगा बट विदाउट यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यूज़ किए बिना, तो वो एनारोबिक हो जाएगा। ठीक है, इन एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज फूड इज कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन। ग्लूकोज को क्या किया जाता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस के द्वारा ब्रेक डाउन किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ये एरोबिक रेस्पिरेशन है। तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन इज यूज्ड बाय ऑर्गेनिज्म। इस एनर्जी का यूज़ तो ऑर्गेनिजम्स कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट एरोबिक रेस्पिरेशन बाय यूजिंग द ऑक्सीजन ऑफ एयर। मोस्ट ऑफ द लिविंग बीइंग्स क्या करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन ही करते हैं। जैसे कि ह्यूमंस, डॉग्स, लायन, एलिफेंट, ये सभी क्या हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले एनिमल्स के एग्जाम्पल्स हैं।
मोस्ट ऑफ द प्लांट्स कैरी आउट एरोबिक रेस्पिरेशन, बहुत सारे प्लांट्स भी एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं बाय यूजिंग ऑक्सीजन ऑफ द एयर, ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं एयर की। ऑल द ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन एनर्जी बाय एरोबिक रेस्पिरेशन कैन नॉट लिव विदाउट द ऑक्सीजन। जो ऑर्गेनिजम्स एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो उन्हें ऑक्सीजन तो चाहिए, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन के बिना जिंदा नहीं रह सकते। दिस इज़ बिकॉज इफ़ देयर इज़ नो ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो उन्हें एनर्जी नहीं मिलेगी, जो वो खा रहे हैं खाना उससे उन्हें एनर्जी नहीं मिलेगी। अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो सर्वाइव कैसे कर पाएंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस मच मोर एनर्जी। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है एज़ कम्पेयर टू एनएरोबिक रेस्पिरेशन, बिकॉज इसमें फूड का कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है। लेकिन इसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है ना, ऑक्सीजन नहीं होती, तो इसमें पार्शियल ब्रेक डाउन होता है, थोड़ा बहुत पार्शियल ब्रेक डाउन होता है। लेकिन यहाँ पर कंप्लीट ब्रेक डाउन होने की वजह से हमें यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा मिलती है। Now we read about anaerobic respiration, the respiration which takes place without using oxygen। जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन का बिना यूज़ किए होती है उस रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, anaerobic respiration। When the breakdown of glucose occurs without use of oxygen, it is called anaerobic respiration। इट इज़ कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसे एनारोबिक रेस्पिरेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये विदाउट एयर हो रही है, इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसे एनएरोबिक बोलते हैं। ठीक है, एनएरोबिक का मतलब विदाउट एयर। अब जैसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सूक्ष्म जीवी जो भी प्राणी होते हैं, जैसे यीस्ट हो गया और कुछ बैक्टीरिया हैं जो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं बाय एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन करके इन्हें एनर्जी मिलती है। In anaerobic respiration, the microorganisms like yeast break down glucose food in the absence of oxygen to form alcohol, carbon dioxide and release energy। वो anaerobic respiration करके alcohol produce करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज करते हैं। वहाँ पर वाटर प्रोड्यूस हो रहा था ना एरोबिक में, लेकिन यहाँ पे वाटर की जगह अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। ठीक है, The breaking down of glucose during anaerobic respiration carried out by yeast can be represented by writing the following equation। क्या लिख सकते हैं, ग्लूकोज और फूड का anaerobic respiration इन yeast में क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं होती, क्या प्रोड्यूस होता है, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। The energy produced in the anaerobic respiration is used by the yeast। जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है ये yeast खुद ही यूज़ कर लेता है। Only a few living organisms carry out anaerobic respiration to obtain energy। कुछ एक ही ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो एनारोबिक करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द एरोबिक ही करते हैं। जैसे कि यीस्ट होता है और कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि इन्हें ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती टू ऑब्टेन एनर्जी। All the organisms which obtain energy by anaerobic respiration can live without oxygen। अब जो एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं उन्हें ऑक्सीजन तो चाहिए नहीं, तो वो ऑक्सीजन के बिना जिंदा रह सकते हैं। जैसे कि यीस्ट इन एन ऑर्गेनिज्म विच कैन लिव विदाउट द ऑक्सीजन ऑफ एयर। यीस्ट एक ऐसा जीव है, ऐसा प्राणी है जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकता है, बिकॉज इसको जो एनर्जी मिलती है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन से मिलती है। एरोबिक रेस्पिरेशन करता तो इसे एयर चाहिए होती, एनारोबिक कर रहा है तो इसे तो एयर चाहिए ही नहीं, तो फिर ये तो बिना एयर के भी जिंदा रह सकता है, बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकता है। Those organisms which obtain energy by the process of anaerobic respiration are called anaerobes। जो anaerobic respiration करते हैं उन्हें anaerobes बोलते हैं। Yeast is a anaerobe। Yeast क्या है, एक anaerobe है। Yeast can survive in the absence of oxygen। ऑक्सीजन की एब्सेंस यानी अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन ना भी होगी तो भी ये जिंदा रह लेगा। Yeast is a single celled organism। Yeast एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय जीव है, एक ही सेल होती है इसके अंदर। यीस्ट इज अ सिंगल सेल्ड फंगस। क्या होता है, एक फंगस होता है। इन यीस्ट ए सिंगल सेल रिप्रेजेंट द होल ऑर्गेनिज्म। इसमें एक सिंगल सेल होती है जो होल ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट करती है। यीस्ट इज यूज टू मेक एल्कोहलिक ड्रिंक्स। यीस्ट का यूज़ एल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने में किया जाता है, नशीले पेय पदार्थ बनाने में, जैसे कि वाइन, बियर और ब्रेड बनाने में भी यीस्ट का यूज़ किया जाता है। अब यीस्ट ये बनाने में यूज़ कैसे होता है, देखो, यीस्ट रेस्पायर एनारोबिक। यीस्ट जो रेस्पिरेशन करता है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में करता है, एनारोबिकली करता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यीस्ट कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू अल्कोहल। यीस्ट ग्लूकोज को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। अभी हमने देखा ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर रहा है, अल्कोहल में।
यीस्ट इज़ देयर फॉर यूज इन इंडस्ट्री टू मेक एल्कोहल, इसलिए यीस्ट का यूज़ इंडस्ट्रीज़ में भी किया जाता है अल्कोहल बनाने के लिए, क्योंकि ये अल्कोहल प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में। दिस अल्कोहल इज़ यूज इन मेकिंग वाइन एंड बियर, इसी अल्कोहल का यूज़ वाइन और बियर बनाने में किया जाता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट ऑल्सो प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है। तो जब ब्रेड में यीस्ट का यूज़ किया जाता है ना, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही वो ब्रेड फूल जाता है, ब्रेड राइज करता है, ठीक है। दस एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट इज़ यूज टू मेक अल्कोहल, अल्कोहल बनाने में किया जाता है क्योंकि ये अल्कोहल प्रोड्यूस करता है। ब्रेड में बनाने में किया जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, उसकी वजह से ब्रेड फूल जाता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस मच लेस एनर्जी, इसमें कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है बिकॉज इसमें जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन है वो कंप्लीट नहीं होता, पार्शियल होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है। द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल आर जो ग्लूकोज के ब्रेक डाउन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है, अल्कोहल है, कार्बन डाइऑक्साइड है और एनर्जी रिलीज होती है जो वो ऑर्गेनिजम्स खुद ही यूज़ कर लेता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन मसल, हमारी मसल्स में भी कई बार एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। वो कैसे होता है, वी नॉर्मली ऑब्टेन बाय एनर्जी बाय एरोबिक रेस्पिरेशन, हमें जो एनर्जी मिलती है नॉर्मली एरोबिक रेस्पिरेशन से मिलती है। एरोबिक रेस्पिरेशन से हमें एनर्जी मिलती है। अभी हमने पढ़ा था कि मोस्ट ऑफ द लिविंग थिंग्स में एरोबिक होते हैं, रेस्पिरेशन होता है जिसमें ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूडेड है। तो हमें जो एनर्जी मिल रही है नॉर्मली किससे मिल रही है, एरोबिक रेस्पिरेशन से। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जब हमारी मसल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन भी करती हैं। जब हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है, हमारी बॉडी में जितनी एनर्जी है वो रिक्वायर्ड नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, तो फिर हमें एक्स्ट्रा एनर्जी भी प्रोड्यूस करनी पड़ती है, तो उस कंडीशन में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन कैन टेक प्लेस इन आवर मसल्स फॉर अ शॉर्ट टाइम, बहुत कम टाइम के लिए हमारी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। when oxygen gets used up faster in our muscle cell then can be supplied by the blood, जितना हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, अगर उससे ज़्यादा हम ऑक्सीजन का यूज़ कर रहे हैं तो फिर हमारे लिए तो वो ऑक्सीजन इनसफिशिएंट है ना, पूरी नहीं हो रही वो ऑक्सीजन। तो उस केस में क्या होता है कि हमारी मसल सेल्स में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो सकती है, कमी हो सकती है। उस कंडीशन में हमारी मसल सेल्स को एनारोबिक रेस्पिरेशन भी करना पड़ता है, क्योंकि ऑक्सीजन की तो कमी है, तो उन्हें रेस्पिरेशन करना है तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी करना पड़ता है, बट फॉर अ शॉर्ट टाइम। व्हेन वी डू अ हैवी फिजिकल एक्सरसाइज, जब हम कोई भारी फिजिकल शारीरिक एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि भागते हैं, साइकिलिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, कोई वज़न उठाते हैं, तो हमारी मसल्स को बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए हमारी मसल्स को ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए होगी, ऑब्वियसली ऑक्सीजन होगी तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी। लेकिन बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन थ्रू ब्लड इज़ लिमिटेड, लेकिन जो ब्लड से हमें ऑक्सीजन की सप्लाई मिलनी है वो तो लिमिटेड होगी, एंड हैंस इनसफिशिएंट। अंडर दीज कंडीशंस एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द मसल सेल। इन कंडीशंस में क्या होता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई हमें पूरी नहीं मिल रही, जब हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो फिर क्या होता है कि हमारी बॉडी में एनर्जी की डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए, पूरा करने के लिए हमारी मसल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन भी करती हैं, क्योंकि एनर्जी तो चाहिए। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस पूरी नहीं है तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन करना पड़ेगा। Thus the anaerobic respiration takes place in our muscle cell during any vigorous physical activity when oxygen gets used up faster in the muscle cells than can be supplied by the blood। जितना ब्लड हमें ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा है उससे अगर ज़्यादा हम ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन उन कंडीशन में हमारी मसल्स को करना पड़ता है। When anaerobic respiration takes place in our muscle cell, जब हमारी मसल सेल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, यानी कि इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जब रेस्पिरेशन होता है तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, किसमें, लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी रिलीज़ होती है। तो ये जो एनर्जी रिलीज़ हुई ये हमें फिजिकल एक्सरसाइज करने में हेल्प करती है, ठीक है। ड्यूरिंग हैवी फिजिकल एक्सरसाइज मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड बाय एरोबिक रेस्पिरेशन।
जब हम फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो मोस्ट ऑफ द एनर्जी ऑब्वियसली हमें एरोबिक रेस्पिरेशन से ही मिलेगी, लेकिन जो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए ना, जो थोड़ी बहुत हमें कम पड़ रही है, वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन से मिलती है। अब ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बींग्स में ही होता है कि वो भागते हैं, दौड़ते हैं, तो उन्हें एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए तो वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। नहीं, एनिमल्स जो रन फास्ट करते हैं, तेज़ दौड़ते हैं, जैसे कि लोयंस, टाइगर्स, डियर, इन्हें भी तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है ना, तो ये भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। आफ्टर हैवी फिजिकल एक्सरसाइज करने के बाद वी समटाइम्स गेट मसल क्रैम्प्स, हमारी मसल्स में क्रैम्प्स हो जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं ना पैर सूज जाते हैं थोड़े, उनमें क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। पेनफुल कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स आर कॉल्ड क्रैम्प्स, मसल्स की जो पेनफुल कंट्रैक्शंस होती है, सिकुड़ना, उन्हें बोलते हैं क्रैम्प्स। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलो ड्यूरिंग हैवी फिजिकल, मोच आना भी इसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है? ड्यूरिंग हैवी फिजिकल एक्सरसाइज, जब हम कोई हैवी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स कैसे रिस्पायर करती हैं? एनारोबिकली भी करती हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन बाय मसल्स ब्रिंग्स अबाउट पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन से क्या होगा? ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन होगा, जिसके कारण लैक्टिक एसिड बनेगा। अभी लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में एक्यूमुलेट होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है, जमा होने लगता है। देखो, एनर्जी का तो यूज़ हमने कर लिया, जो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए थी, लेकिन जो लैक्टिक एसिड इकट्ठा होता जा रहा है, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं, मसल में सूजन आ जाती है, मोच आ जाती है। लैक्टिक एसिड्स की वजह से हमें जो थकान महसूस होती है ना, वो भी इसी लैक्टिक एसिड की वजह से ही होती है। मसल क्रैम्प्स अकर ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड in muscles when the muscle respire anaerobically while doing hard physical exercise। ये जो मसल क्रैम्प्स हैं वो किसकी वजह से हैं? लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन की वजह से हैं, जमा होने की वजह से हैं। तो इसलिए अगर हमें मसल क्रैम्प से छुटकारा पाना है, रिलीफ पानी है, तो हमें क्या करना चाहिए? हॉट वाटर से बाथ लेना चाहिए, यानी गर्म पानी से नहाना चाहिए, मसाज लेनी चाहिए, ताकि क्या हो, हमारी मसल्स में ब्लड का सर्कुलेशन इम्प्रूव हो, वहाँ तक ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचे, ठीक है। तो इम्प्रूव्ड ऑक्सीजन की सप्लाई से क्या होगा? जो ऑक्सीजन पहुँचेगी उन मसल्स में, तो वो लैक्टिक एसिड को ब्रेक डाउन कर देगी, जो हमारी मसल्स में इकट्ठा हुई हैं। किस में ब्रेक डाउन कर देगी? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। इसलिए हमें क्रैम्प्स, जो हमारे मसल्स में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, उनसे हमें आराम मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या डिफरेंस है एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में? इसमें क्या होता है कि एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ फूड। एनर्जी हमें कैसे मिलती है? फूड के ब्रेकडाउन से। और इसमें भी एनर्जी कैसे मिलती है? फूड के ब्रेकडाउन से। तो एक सिमिलैरिटी तो हो गई। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स की सेल्स में होता है, और ये भी तो किस में होता है? ऑर्गेनिजम्स की सेल्स में होता है। तो ये दो सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों के अंदर। अब डिफरेंसेस क्या क्या हैं एरोबिक और एनारोबिक में? एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। इसमें फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ पर होती है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती, तो पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। इसके जो एंड प्रोडक्ट होते हैं, जो एंड में बनता है, वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। इसमें क्या होता है? अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होती है। या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन से लैक्टिक एसिड भी बन सकता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लेकिन इससे एनर्जी, इसके कंपैरिजन में एनारोबिक में कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है।